था। एक घना और रहस्यमय जंगल जो पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा की आवाजें से गूंज रहा था। वही जंगल के बाहरी इलाके में रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजू नाम का युवा और साहसी लड़का रहता था। राजू की एक बड़ी बहन थी, माया, जो जंगल की रहस्यमय कहानियों पर विश्वास करती है। एक दिन राजू अपने घर अपनी बहन और माँ के साथ भोजन कर रहे थे। राजू मुस्कुराते हुए अपनी माँ को कहता है, आज मैं जंगल में थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। माँ चिंतित हो जाती है और बोलती है, ध्यान रखना बेटा, जंगल में सावधान रहना, ज्यादा दूर मत जाना, वहाँ कुछ अजीब चीजें हो सकती हैं। माया बोलती है, ध्यान से राजू, जंगल की चुड़ैल के बारे में सुना है? कहते हैं जो वहाँ जाता है वो कभी लौटता नहीं। राजू हंसते हुए बोलता है, ये सब बस कहानियाँ हैं माया, मैं बस थोड़ी हवा बदलने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में राजू जंगल की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे राजू जंगल की गहराई से घुसता है। वह चारों ओर देखता है और अचानक एक अजीब सी चुप्पी फैल जाती है। राजू फुसफुसाते हुए बोलता है, यहाँ तो अजीब सी खामोशी है। अचानक हवा में एक रहस्यमय हंसने की आवाज आती है। राजू हैरान होकर बोलता है, कौन है, मुझे दिखाओ। तभी और एक आवाज सुनाई देती है। मैं वही हूँ जो तुम्हारी कहानियों में सुनाई देती है। अचानक एक चुड़ैल की धुंधली और पारदर्शी आकृति जंगल के बीचों बीच प्रकट होती है। उसकी आंखें चमक रही हैं और उसकी आवाज में खौफ है। राजू बोलता है, तो तुम वही चुड़ैल हो जो मैंने कहानियों में सुना था, लेकिन मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ। मैं बस जंगल की सुंदरता देखना चाहता हूँ। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, यह जंगल की सुंदरता, यह जंगल तुम्हारी समझ से बाहर है। यहाँ हर पेड़, हर पत्ता मेरे नियंत्रण में है। राजू साहस दिखाते हुए, मैं डरने वाला नहीं हूँ तुमसे चुड़ैल। मेरी शक्तियों के बारे में मालूम नहीं है। राजू बोलता है, क्या है तुम्हारी शक्ति, बताओ चुड़ैल। गंभीर स्वर में बोलती है, मेरे पास समय की शक्ति है। मैं समय को मोड़ सकती हूँ, मनुष्यों की सोच और इच्छाओं को भी। राजू आश्चर्यचकित होकर पूछता है, समय की शक्ति? चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, हाँ, मैं तुम्हारे समय को बदल सकती हूँ। तुम अगर यहाँ ठहरोगे तो तुम अपने अतीत और भविष्य में खो जाओगे। वही राजू वापस घर पे नहीं आया तो माया और उसकी माँ बहुत चिंता करते हैं। माया गांव के सबसे ज्ञानी आदमी सतीश को सब बताती है। माया उत्सुकता से सतीश को कहती है, हमें राजू को खोज लेना चाहिए। माया और सतीश दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। सतीश बोलता है, सावधानी से, जंगल में कुछ भी हो सकता है। हमें सुरक्षित रहना चाहिए और सबसे पहले जंगल की गहराई में न जाएं। वही जंगल में राजू और चुड़ैल के बीच बातचीत जारी रहती है। राजू, मुझे अपने भाई बहन और गांव की चिंता है, मुझे वहां वापस जाना है। चुड़ैल हंसकर बोलती है, अगर तुम लौटना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। राजू, चुनौती? कैसी चुनौती? चुड़ैल गंभीर स्वर में बोली, तुम्हें जंगल के गहरे हिस्से में एक विशेष पत्थर खोजकर लाना होगा। वो पत्थर मेरे समय के नियंत्रण को चुनौती देने का चिन्ह है। राजू बोलता है, ठीक है, पर मैं वो पत्थर लेके आऊं फिर? तुम्हें हमारा गांव और ये जंगल छोड़ के चला जाना होगा। चुड़ैल ने हामी भर के कहा, ठीक है। राजू चुनौतियों का सामना करते हुए जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचता है। उसे विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे जंगली जानवर, टूट के गिरते हुए पेड़ और छिपे हुए जाल। राजू थकावट में कहता है, मुझे इस पत्थर को ढूंढना ही होगा, और वो भी जल्दी से जल्दी। आखिर राजू पत्थर को खोज निकालता है, जो एक पुरानी पेड़ की तेज जड़ों के बीच दबा हुआ होता है। राजू उस पत्थर को लेके चुड़ैल के पास ले जाता है। राजू बोलता है, ए लो अपना पत्थर, अब मुझे और मेरे गांव को जाने दो। चुड़ैल पत्थर को देखती है और फिर राजू की ओर फिर बोलती है, तुमने अपनी हिम्मत और संकल्प से मेरी चुनौती को पूरा किया है। मैं तुम्हें वापस जाने की अनुमति देती हूँ, लेकिन याद रखना, जंगल की शक्ति से खेलना कभी आसान नहीं होता। राजू जंगल से सुरक्षित रूप से लौटता है। माया और सतीश उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं। माया खुश होकर राजू, तुम सुरक्षित हो। राजू मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ, सब कुछ ठीक है। जंगल की चुड़ैल ने मुझे चुनौती दी और मैंने उसे पूरा किया।
सभी लोग हंसते हुए अपने घर चले जाते हैं। जंगल की चुड़ैल धरे धरे गायब हो जाती है। बिना घबराए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें